अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि जो 27 अप्रैल को समाअत हुई थी इंतखाबात के केस के हवाले से, उसका तहरीरी फैसला आज आ गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की थी। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात इनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह पर बरकरार है। फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ये केस अब दोबारा कल सुबह 11:30 बजे के लिए फ़िक्स कर दिया गया समाअत के लिए। इमरान खान साहब ने एट द सेम टाइम एक कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि पूरी कौम निकले एक मुकर्ररा तारीख और वक्त पे, और उन्होंने कहा है कि जस्टिस के साथ हमने इज़हार यकजहती करना है और उनको बताना है कि कौम आपके साथ खड़ी है। और वो कॉल किन अल्फाज में दिए सुनिए। सारी कौम को कहता हूं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए, इसको मुल्क को बचाने के लिए आपने सब ने 5:30 बजे अपने घरों से बाहर निकलना है और 1 घंटे के लिए अपने चीफ जस्टिस को बताना है कि सारी कौम उसके साथ खड़ी है। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूंगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। ये सारी रैलीज फिर से हफ्ते को ही होंगी और वो सारी होंगी अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है। तो ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की रैली होगी। सुप्रीम कोर्ट अब कल सुबह इस केस की समाअत करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की भरपूर सपोर्ट में खड़ी है। बट नवाज शरीफ साहब लंदन से क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से भी। अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन कौन से बेंच में है, ये 3-2 वाला या 4-3 वाले में? हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं। एक और बड़ी अहम शख्सियत राना, मैं डॉक्टर राना सनाउल्लाह, वैसे कुछ मामलात की वो डॉक्टर नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले के ऊपर कायम और दायम है। आज जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जो 14 मई को इंतखाबात का हुक्म था वो अपनी जगह पर कायम है। दैट ऑर्डर इज स्टिल इन फील्ड। और कल सुबह उन्होंने समाअत के लिए बुलवा भी लिया है। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की हमायत में रैली का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो डटी हुई है। वो कहती है कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। 3-2 के फैसले को मानते नहीं है, एहतराम करते हैं तो 4-3 वाले फैसले का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम 4 वालों को मानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब पहले कह चुके हुए हैं कि जी अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे हम आपको बुलाएंगे, आप नहीं आएंगे हम भी नहीं आएंगे। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी लकीर खींचने की बात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं बहुत हो चुका। कल मैंने राजा परवेज अशरफ स्पीकर नेशनल असेंबली को इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि अब हालात वो नहीं है कि तौहीन अदालत लगे वज़ीर आज़म के ऊपर, और अगर लगेगी तो फिर देखें पार्लियामेंट क्या करेगी। मैंने कहा जी क्या करेगी पार्लियामेंट? उन्होंने कहा जी वो फिर जब वक्त आएगा फिर आपको। मैं कहा फिर भी बताएं तो सही कि पार्लियामेंट क्या करेगी, क्या कर लेगी पार्लियामेंट। तो कहते कि जी जब वक्त आएगा ना जी फिर आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट क्या करेगी। और 2 चीज़ें आप ज़हन में रखें इस सारी सूरत हाल में, जो ऑलरेडी पार्लियामेंट या मौजूदा हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कर चुके। एक तो ये कि वो 3 जजों पर तौहीन पार्लियामेंट लगाने के हवाले से बात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि इनको हम तलब भी कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तौहीन पार्लियामेंट में। दूसरा ये कि उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। और मैंने राजा परवेज अशरफ साहब से कल जब सवाल में कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमने सुप्रीम कोर्ट के जो फंड्स है उसको ऑडिट करना है। मैंने कहा जी क्या खदशा है, क्यों आप ऑडिट के लिए जा? उन्होंने कहा जी खदशे की क्या बात है, कोई करप्शन नहीं हो तो ऑडिट होता है, बाकी महकमों में करप्शन होती है। मैंने कहा जी वो तो होती है, कहाँ नहीं होती है करप्शन? पाकिस्तान में करप्शन तो होती। कहते फिर बाकियों में होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी होती, तो हमने ऑडिट करना है। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया जा चुका है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने किया है। और वो जी कहते हैं कि 2010 से लेकर 2021 तक सुप्रीम कोर्ट का जो भी बजट था, जो भी फंड्स उसको मिले थे, उसका हमें ऑडिट करना है कि वो किसने इस्तेमाल किए, किसकी परमिशन से इस्तेमाल हुए, कहाँ पे इस्तेमाल हुए, किसने अपना सवाबदीद कहाँ पर इस्तेमाल किया। मैं कहता हूँ जी कि अगर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से देखा जाए तो अच्छी बात है, ऑडिट्स होने चाहिए। और वो नैब का 800 अरब आज तक मिल ही नहीं रहा। ये भी मैंने कहा था कल राजा साहब को, मैं कहा जी नैब का 800 अरब रुपया गायब है। वो जो कहते हैं कि हमने इतनी रिकवरी की है, उस रिकवरी के सामने 800 अरब रुपए का रिकॉर्ड नहीं है। तो उनको तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुला के आज तक आपने क्या कर लिया?
वो तो हल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का तो जो बजट है वो अपनी जगह पे आपको पता है कि एक लिमिटेड सा, ठीक है माशाल्लाह अच्छी तनख्वाहें होती है जज साहबान की, लेकिन एक लिमिटेड बजट है, एक मुख्तसर वो मतलब कि 15 जज साहबान इस वक्त बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उसमें से क्या निकालेंगे। लेकिन बहरहाल अगर नीयत ये है कि इस ऑडिट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह दीवार के साथ लगाना है क्योंकि हमें उनके 2 फैसले कबूल नहीं है या पसंद नहीं आए हैं, तो ये गलत है। ट्रांसपेरेंसी के लिए करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, 100 दफा करें, नोबडी इज अबव द लॉ। लेकिन अगर नीयत ये है तो ये गलत।